माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गरीबों के और सरकार द्वारा सताए गए लोगों को, जो बड़े पैमाने पे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी पीड़ा को समझ के जो फैसला दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये एक जोरदार तमाचा है सरकार के गाल पे कि मुझे लगता है भविष्य में कुछ भी करने से पहले सरकार 4 बार सोचेगी, क्योंकि आज जो सरकार है, जिस तरह संवैधानिक पदों में बैठे मुख्यमंत्री जो 7 साल से मुख्यमंत्री, और वो लोगों को डराने का काम करते हैं, कटोगे बटोगे। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सारा सिस्टम आपके पास है, आपको तो चाहिए कि आप जनता कहो कि हमारा शासन जो है सुशासन है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहां आप लोगों को डराने वाले नारे देकर सिर्फ वोट का फायदा सोच के और माहौल खराब करने का काम करते हो, डर की भावना पैदा करने का काम करते हो। आप कहाँ से मजबूत नेता हो? आपको अपनी सोच में और उत्तर प्रदेश को बांटने वाली स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। आपको याद होगा कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाल पे जो जोरदार तमाचा पड़ा था, वो 10 दिन बाद भी FIR के रूप में तब्दील नहीं हो पाया था। जब बहुत आलोचना हुई और मुख्यमंत्री जाके मिलना पड़ा, तब जाके पिछड़े वर्ग के लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि कार्रवाई होगी, तब जाके एक FIR दर्ज हुई। प्रयागराज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका समर्थन करता हूँ और आप जानते हैं, मैंने मंच से भी कहा कि मैं जाना चाहता हूँ उनके बीच में, लेकिन सिर्फ एक मजबूरी है कि भारतीय मीडिया का जो चरित्र है उससे मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूँ। 10 मिनट लगेंगी उनके पवित्र आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन साबित करने के लिए मीडिया को, जबकि ये कड़वा सच ये है कि 2 दिन से आप और मैं इंसान है, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, वो बच्चियां वहाँ सड़कों पे बच्चे बैठे हैं सड़कों पे, और वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। उनके मन में पीड़ा है, उन्होंने 4-4, 5-5 साल तैयारी की है। जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन को लेके और 2-2 शिफ्ट में जो पेपर कराने की बात जो है बोर्ड कर रहा है, आयोग कर रहा है, उसके लेके जो उनका विरोध है वो सही है। मैं भी ये मांग करता हूँ, जैसा जब सरकार कहती है केंद्र की 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव करा सकते हैं और सारे तरह के चुनाव करा सकते हैं, तो 1 डे 1 शिफ्ट में उन बच्चों का एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? और आप ये भी कह रहे हो कि हम फेयर करा देंगे और 41 सेंटर पे करा रहे हो पेपर, तो बाकी 34 सेंटर के आपने पहले से तय कर लिया कि उनपे गारंटी है कि उनपे नकल होगी, इसलिए आप वहाँ उनमें परीक्षा नहीं करा रहे। आप तो कहते थे अपने मैनिफेस्टो में 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा कराएंगे, अब क्या हुआ मैनिफेस्टो में? ये रोजगार नहीं देना चाहते, ये युवा विरोधी सरकार, और युवा विरोधी सरकार को युवा आने वाले समय में वोट की चोट से सबक सिखाएगा। मुझे इस बात का विश्वास। अब जातिगत जनगणना पे एक टिप्पणी आई है कि इसमें जाति का कॉलम नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप जोड़ने की बात करते हैं तो फिर इन वर्गों की संख्या बताने में आप क्या दिक्कत? जब आप इनके हितैषी होने की बात करते हैं तो जातिगत जनगणना हो तो जाति के कॉलम के साथ हो, तो लोगों को पता लगे कि उनकी संख्या कितनी है और उनको मिल क्या रहा है। सरकार वोट तो सबका लेती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन देती किसको क्या है इस बात की जानकारी मिलती है। इसलिए चुनाव में लगातार मंत्री संतरी सब लगाएंगे, डर क्या है? अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 7 साल में, तो फिर आपको डराने की बात करने की बजाय और इतना दंड लगाने के बजाय आपको तो नॉर्मल, आप पे सब कुछ है, एक अपील ही करते नहीं चाहिए। क्या चुनाव में इतने धक्के खाने कि गली गली घूम रहे हो? इससे स्पष्ट होता है कि ये जो अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था उसने साबित कर दिया था कि अब जनता इनके झूठे बहकाव में नहीं आएगी और वोट की चोट से इनको सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव को बार-बार डर सता रहा है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि लोगों को, सिर्फ उनको नहीं, मैं अभी कुंदरकी होकर आया हूँ और मैंने बाकायदा वीडियो जारी की, आपने देखा, मैंने दिखाया कि क्या था वहाँ। पुलिस निर्वाचन नामावली को लेकर गांव में घूम रही थी। अब आप बताइए कि पुलिस निर्वाचन नामावली को लेकर गांव में घूम के क्या करना चाहती है? और मैं बताता हूँ क्या कर रही थी। पुलिस ये कर रही थी कि वो लोगों को ये कह रही थी कि आप चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन वोटिंग वाले दिन यहाँ नहीं रहना। अगर यहाँ रहोगे तो हम आपके साथ सख्ती से पेश आएंगे, क्योंकि हम सरकार को जिताना चाहते हैं। उसके साथ साथ जितने डीलर हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो योजना है राशन वाली, जो उस योजना के अंतर्गत जहां राशन लिया जा रहा है उनसे डीलर जो है उस पर दबाव है। वो डीलर जो है आधार कार्ड और पहचान पत्र जमा कर ले रहा है और उन लोगों को कह रहा है, लाभार्थियों को, कि ये चुनाव बाद मिलेगा। आप ये सोचिए, वो वोट किस चीज़ से डालेंगे? कल वो वोट डालने जाएंगे, वो कहेंगे आप पे आधार कार्ड नहीं, आप पे पहचान पत्र नहीं है। ये सरकार का इतना डरावना जो है
जो सरकार के अंदर का माहौल है, इससे आप समझिए कि उपचुनाव में सरकार की हालत कितनी खराब है। पोस्टर वार चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, आप लगा लो।